बोला तुलसी पर एक कहानी प्रस्तुत कर रहा हूँ। तुलसी जयंती के पावन पर्व पर आप सभी लोगों को हमारी शुभकामना एवं वंदना। राम बोला तुलसी प्रभु राम के बड़े भगत रहे, बालपने माँ ये बहुत दुख उठाइन। गोंडा जिले के एक छोटे से गांव राजापुर माँ इनके जन्म भवा। पिता आत्मा राम दुबे और माता तुलसी के घरे संवत 1554 सावन उजेर पाक सप्तमी का इनके जन्म भवा। इनके जन्म के घटना बड़ी विचित्र रही। जन्मतः इनके मुँहमा 3200 दांत जमे रहे और मुँह से राम नाम शब्द निकसा। देखन माँ अस लागत रहे मानो 5 बरस के बालक हों। मूल नखत माँ जब पैदा भये और इनके विचित्र रूप देख के गाँव के सब जन घबराई के तरह तरह के काना फूसी करे लाग कि ई लड़का तो बड़ा अभागा दिखाई पड़त है। ई तो अपने महतारी बाप के बड़ा अमंगलकारी भैंस और यही के रहे से गांव के भी बड़ा अमंगल हो सकत है। सब जन आत्मा रामों से कह के समझाई बुझाई के यही असगुनी बालक का बाहर भिजवाई देव, नाही तो गांव उजाड़ हो जाई। पंडितों लोग सब शोध विचार के यही के समर्थन किहिन। वह बर महतारी तुलसी प्रसव पीड़ा में व्याकुल बेहोश परी रहीं। उनके एक दासी जहके नाम चुनिया रहे, वह मालिक के कहे से नन्हे शिशु का गोदी माँ उठाई के सरजू पार ससुराल रामपुर गांव जाई के वह के पालन पोषण करे लागी। यह कर माँ प्रसव पीड़ा और गोदी से शिशु के उठाई ले जाई के कारण भूख प्यास छोड़ के रोवत चिल्लात 3 दिन माँ मैया भगवान के प्यारी हो गए। बाप आत्मा राम के ऊपर मानो दुख के पहाड़ फूट पड़ा। कोऊ एक साल में दोऊ एक साल में दैव के प्यारे हो गए। वह बालक चुनिया दासी कर छोटी सी झोपड़िया में रह के शिशु लीला करत किलकत धूरी माटी माँ सनत कौनो मेर जिंदगी बितावे लाग। वैसे तो बालक देखन में बड़ा सुंदर लगत रहा। गोरा सलोना मुख चूम चूम के चुनिया बड़ी पुलकित दुलार फुलार से वही के सेवा करत रहीं। गांव के सब लोग वही का राम बोला नाम से पुकारत रहे, किंतु दैव के ऐसी गति न्यारी भई कि जब बालक राम बोला 5 बरस के रहे तबहिन चुनिया को एक विषैला सांप डस लिहिस और वह भी काल के गाल माँ समाई गए। अब तो बालक राम बोला के सब सहारा छूट गवा और वे दर दर के ठोकर खात खात पास पड़ोस माँ भीख मांगी के भोजन करत दिन बितावत रहे। गांव के कुछ लोग उन्हें कल मुहा कह के भगाई दें और साथी संगी छोटे छोटे बालक भी उनके हंसी मजाक उड़ाई के गरियाई के भगाई दें। तो वह तो 4 चना और सूखी रोटी खाई के सरजू मैया के जलपान के आम के बिरवा के नीचे नंगी जमीन पर सोई रहें। कबो कबो राम राम के रट लगाई और आँखन में आंसू भर के रोवा करें। वही समय में राम की कृपा से एक साधु बाबा घूमत घामत वही गांव में आवत भये। रात माँ धूनी रमाई के राम के भजन सुनावत रहे। गांव वालन के साथ माँ वो बालक भी आवा रहे, जहिका देख के दुखी हो के अपने साथ बुलाई के अपने आश्रम सरजू घाघरा के संगम पर, जहिका नाम तिमुहानी सूकर खेत भी है। वहाँ 12 भगवान के मंदिर के पश्चिम में उनकी अपनी कुटिया में लई गए।
अब बालक राम बोला अपने गुरु जी के कुटिया में रह के आश्रम के साफ सफाई करे लाग। बाबा बालक के बड़ा ख्याल राखे लाग। जब वह पूजा पाठ करके कुछ रोटी साग बनाई के अपने भगवान के भोग लगावें, तब प्रसादी पाई के दोनों गुरु चेला तृप्त हो के भजन कीर्तन गाय के रात माँ कुटिया माँ सोई रहें। भिन्न सारण उठ के माँ सरजू माँ नहाय धोई के कुछ भजन पूजन करें। 12 भगवान के दर्शन कई के फिर कुटिया माँ आई के अपने शालिग्राम भगवान के तुलसी दल फूल मूल तुलसी दल फूल नैवेद्य अर्प के तिलक लगाई के श्रृंगार के कुटिया माँ बने छोटे से मंदिर में हनुमान जी और राम सीता के मूर्ति के चरण पखारी के उन्हीं के ध्यान में गुरु चेला मगन होई भजन करें। फिर रात माँ गुरु जी राम के कथा सुनावें। मुला छोटा सा बालक ठीक ठाक समझ ना पावे, पर राम जी के जय जयकार कई के ताली बजावत रहे। कछुक दिन के बाद दोनों गुरु चेला घूमत घामत अयोध्या जी माँ पहुँचत भये। सरजू मैया के प्रणाम के भूमि पर लौट गए। फिर स्नान ध्यान के राम राम गावत दोनों जने भगवान के मंदिर में गए। साधुवन के बीच नरहरि बाबा के बड़ा सम्मान रहे। सभी लोग बाबा और बालक का अपने अपने बारी बारी से आश्रम में ले गए। कछुक दिनन के बाद बालक राम बोला के उपनयन संस्कार भवा और गायत्री मंत्र के दीक्षा मिली। फिर वह दोनों जने काशी गए। गंगा स्नान यो बाबा विश्वनाथ अन्नपूर्णा माँ और काल भैरव के दर्शन करी। हुआ के महान विद्वान संत श्री से सनातन जी के आश्रम जाई के बाबा के चरण वंदना करी, कुछ जलपान करी, अनुशासन पाई के पास में बैठ गए। बाबा से सनातन जी परिचय पाई के बालक के दिव्य मुखमंडल देखी के बहुत प्रभावित भये। अब वह बालक राम बोला के नाम तुलसीदास राख के अपने गुरुकुल में अन्य बटुक लड़कन के साथ वेद शास्त्र का पाठ पढ़ावे लाग। आश्रम बहुत रमणीक और शांत रहा। कछु बटुक ब्रह्मचारी सस्वर वेद ऋचा के पाठ करी होम आदि याज्ञ के कार्य करत रहे। संध्या समय आरती और कथा आदि के धूम मची रहे। फूल फलों से सजा सुंदर उपवन भी बड़ा मनमोहक लगे। बालक तुलसीदास ऐसे सुरम्य वातावरण में रह कर 14 बरस तक वेद शास्त्र का अध्ययन करी प्रकांड पंडित हो गए। तुलसी पर बाबा के बड़ी कृपा रहे। गुरु जी प्रसन्न होकर बालक का बहुत आशीर्वाद दीन। तुलसी के व्यवहार से आश्रमवासी सभी संतजन गृहस्थ शिष्यगण और सब बाल ब्रह्मचारी बहुत मुदित रहें। कुछ दिनन के बाद अपने गुरु जी का आज्ञा पालन करन हेतु गृहस्थ जीवन बितावन हेतु राजापुर गोंडा में आई के कथा प्रवचन करे लाग। हुए उनके ख्याति सुनिके पास के पाठक पूर्वा के पंडित दीनबंधु पाठक प्रभावित होई के अपनी विदुषी परम सुंदरी कन्या रत्नावली के बियाह तुलसी के संग कर दीन। तुलसीदास अपनी पत्नी रत्नावली से बहुत प्यार करत रहे। एक दिन रत्नावली अपने पति की अनुपस्थिति में बिन अनुमति लिए अपने पिता के घर चली गईं। तुलसीदास जी कहूँ से कथा वथा बाँच के जब घर में पहुँचे तब वह पत्नी के बिना घर सूना देख के बहुत व्याकुल भये। बिना कुछ सोचे विचारे भादों की कारी अधियारी रात में बरसात के उमड़त घुमड़त गहरी नदिया सरजू माँ कौनो मेर पैरत उतरात पार के कीचड़ भरे कुछ कंटक में गिरत परत वह पगडंडी पार के ससुराल माँ पहुँच गए। रत्नावली अपने पति के यह हालत देख के बहुत लज्जित और दुखी होकर अपने पति से बोली, प्रियतम
प्रियतम इतनी रात माँ भारी कष्ट उठाई के जो हमरे पास आयो है, तो लोग देख के का कहीं हैं। हमारी हाड़ मांस के शरीर से जो तुम इतना नेह लगायो है, उतने प्रेम जो राम जू से लगौते हो, तो तुम्हार संसार से बेड़ा पार हो जात। तुलसी के दिल में यह बात लागी गए और वह लज्जित हो के धीरे से चुपचाप हुआ से भाग के घर आए और तुरंत ही अयोध्या की ओर चल पड़े। मार्ग में मन में बहुत उथल पुथल मची रहे। आँखिन में आंसू भरे सरजू के रेता में रात भर पड़े रहे। भिन्न सारे उठ के स्नान आदि करके एक पूर्व परिचित मंदिर में गए और साधुअन से अपनी दशा बताई के वैराग्य वेश धारण के कुछ दिन अयोध्या जी में रह के फिर प्रयागराज गए। हुआ संगम स्नान करी, अक्षय वट के दर्शन करी, प्रभु राम के अटल भगति मांग के बाबा बेणी माधव दास के दर्शन के भरद्वाज आश्रम में गए और साधुअन के दर्शन बंधन के फिर घूमत घामत काशी गए और बाबा से सनातन जी के चेला लोगन से मिल जुल के भोले बाबा विश्वनाथ के सिर नवाई के तीर्थ यात्रा करत करत चित्रकूट धाम पहुँच गए। जो राम जी के परम प्रिय स्थान है, वहाँ कामता नाथ जी के दर्शन करी। भक्ति भावना में डूबत उतरात मंदाकिनी माँ स्नान के राम घाट पर बैठ भगवान के ध्यान करत रहे। एक दिन कहीं कथा वार्ता में इतना मगन भये कि उन्हें आपन कुछ सुधि बुद्धि नहीं रही। काफ़ी रात बीत गए। तब ही अचानक राम भगत हनुमान जी प्रकट होकर उनका दर्शन देहिन और आश्वासन देहिन कि थोड़े दिन में तुम्हें राम जी के दर्शन मिली। एक दिन राम घाट पर कुछ साधु महात्मा भगवान के भजन कीर्तन करत रहे हुए। बाबा तुलसी भी भगवान के ध्यान में मगन चिलबट्टा पर चंदन घिसत रहे। तबहिन दुई बालक जो बड़े तेजवान सांवला गोरा शरीर वाले बाबा के सामने खड़े होकर बाबा से चंदन लगवावे के विनती करत रहे। मुला बाबा सुधिबुद्धि भूले न तो पहचान पाइन न कछ सुन पाइन, बेहोश से पड़ बैठे रहे। यह देख के चुपके से हनुमान जी तोते के रूप धारण कर डारी पर बैठ के यह दोहा बोलत भये। मंदाकिन सरिता सुभग जुटे संत विद्वान, कथा कीर्तन करत सब तुलसी डूबे ध्यान। बोले हनुमत रूप सुख खड़े लखन श्री राम, चंदन उन्हें लगाइयो दर्श करो सुख धाम। तब तुलसी आँख खोल कर देखिन दुई बालक अति अभिराम मनमोहनी छटा वाले सामने खड़े हुए और वे चंदन उठाई के पहले बाबा के माथे लगाइन और फिर अपनों लगाई के अंतर ध्यान हो गए। बाबा तुलसी फिर पागल से इधर उधर ढूंढने लगे। फिर हनुमान जी के इशारा पाई के अयोध्या जी की ओर चल पड़े। अयोध्या जी में बड़ी चहल पहल रहे। फिर वह एक जगह आसन लगाई के बैठ गए। वही दिन चैत राम नवमी के बड़ा सुंदर पर्व लगा रहे। मंगलवार हनुमान जी के दिन रहे। संबत 1631 में भवानी शंकर के वंदना के प्रभु राम के ध्यान करी हनुमान जी के प्रेरणा पाई के अवधि भाषा में दोहा चौपाई छंद में एक ग्रंथ लिखे लागी, जिसके नाम रामचरितमानस रखिन। यह ग्रंथ 2 वर्ष 7 माह 26 दिन में पूर्ण भवा। वहाँ 7 कांड बड़े सुंदर भाव में लिख के साधुवन के बीच में रोजे तुलसी बाबा सुनावे लाग।
बड़ी भारी भीड़ जुटै लाग। जय कै प्रेमी भगवान कै भगत जन बड़ी प्रसन्नता करें लाग। पर कुछ दुष्टन का अच्छा नाहिन लाग। वह निंदा करे लाग कि ई तो गंवई गंवार भाषा में लिखिन है, इन्हें संस्कृत भाषा का ज्ञान नाहिन है। कुछ भगतन के पूछन पर तुलसीदास जी उत्तर दिहिन, का भाषा का संस्कृत भाव चाहिए साँच। काम जो आवे कामरी काले करे कुमाच। अयोध्या में विरोध बढ़ने पर तुलसीदास जी फिर काशी गए। हुआ काशी विश्वनाथ मंदिर में गाय गाय के सुनावे लाग। कुछ दुष्ट पंडित जन हुआ विरोध करे लाग। काशी के महान विद्वान पंडित मधुसूदन सरस्वती जी सुनिकै भाव विह्वल होइकै यही कै बड़ी प्रशंसा किहिन। भगवान शंकर के मंदिर से भी मानस के जय घोष भवा। भक्तमाल के रचयिता महात्मा नाभा दास जी भी तुलसी के बड़ी प्रशंसा किहिन। तुलसीदास जी सबके अंदर सिया राम के छवि देखत रहे। एक दिन एक भूखा प्यासा चांडाल तुलसी के आश्रम पर आवा। जोर जोर से याचना करे लाग। बाबा वही का बड़े प्रेम से बैठाई के भोजन पानी दे के आश्रम से विदा किहिन। पर काशी के पंडितन का यह बात अच्छी नहीं लाग। वह घोर निंदा करे लाग। यह ढोंगी साधु पता नहीं कौन जाति पाति कै है, यह से पूछा जाए और काशी से भगाए दीन जाए। पूछे पर तुलसीदास जी कहिन, धूत कहो अवधूत कहो रजपूत कहो ज्वलहा कहो कोउन। काहू की बेटी से बेटा न ब्याहब, काहू की जाति बिगाड़ न सोउन। फिर तुलसी काशी से चलकर तीर्थ राज प्रयाग गए। वहाँ से तमाम तीर्थन के दर्शन करत चित्रकूट गए। जहाँ जहाँ वे रुकत रहे हुआ वे और वंदना और रचना लिखत रहे। अवधि और ब्रज भाषा में उनके रचना बहुत सुंदर रहे। हनुमान चालीसा तो उनके जीवन के आधार रहे। अंत समय में काशी में विनय पत्रिका के रूप में भगवान के पास अपनी अर्जी भेजिन, जय का प्रभु राम स्वयं स्वीकार किहिन। संबत 1680 में काशी में बहुत बड़ी महामारी फैली। तुलसीदास जी स्वयं अपने हाथ से बहुतन के सेवा किहिन। अंत समय में बाहु पीड़ा से व्याकुल होकर हनुमान जी के आराधना में हनुमान बाहुक लिखिन। पीड़ा शांत होकर कुछ दिन बाद काशी के अस्सी घाट पर यह महान संत प्रभु राम के चरण में समाहित हो गवा।